अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सादत फातिमा, आप है मेरे व्लॉग में। तो मेरी जो मॉर्निंग हो गई थी, आज मैंने बेकरी के बिस्किट मंगाए थे और मैंने आज बेकरी के बिस्किट और चाय खाने का मूड था, तो मैं अपना नाश्ता कर रही थी। 2-3 दिन के बाद मैं व्लॉगिंग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ी बिजी थी, मसरूफ़ थी और थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। तो मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो आज सुबह से ही बारिश हो रही है, तो मासूमा जो हैं बारिश को एंजॉय कर रही हैं। तो मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है और बारिश हल्की हल्की अभी भी स्टार्ट है। नहा लो यार। मैंने अभी अम्मा मना करती है जाने को। कि गाइस इनको मना करते हैं बाहर जाने को, बाहर के हालात हम आपको दिखा सकते हैं। बाहर का व्यू तो दिखा सकते हैं। मुझे लगी गाइस बाहर का व्यू तो बच्चे खेल रहे हैं। ओह माय गॉड, गली की हालत भी तो देखें आप। वो बारिश अभी भी हो रही है। मौसम बारिश हो रही है, अभी भी हो रही है। अब रात तक होगी। वाह, तेज हो गई मौसम, तेज हो गई। बारिश का सीजन है। सही, आप अच्छी बच्ची बनी है, साफ़ सुथरी बनी है। अंदर आ जाएं, अंदर आ जाएं। वैसे हमारी छत यहाँ से गंदा पानी आ रहा है। वैसे यहाँ से गंदा पानी आ रहा है। हाँ, यहाँ से तो गंदा पानी आएगा क्योंकि दीवारों का और गेट का। बारिश अभी भी स्टार्ट थी और पानी गलियों में आ चुका था और गली भी की हालत ख़राब हो चुकी थी और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। तो यहाँ पे बच्चा पार्टी वगैरह भी इंजॉय कर रहे थे और मासूमा जो थी बाहर नहीं जा रही थी, जो हमने भी इन्हें मना कर रखा था, तो दरवाज़ा बंद कर दिया। तो मैं जो थी मैं रेडी हो गई थी। मेरी सिस्टर ने बोला मुझे मार्केट जानी है, थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह करनी है, उन्हें ड्रेसेस चाहिए थे। तो मैं और सिस्टर रेडी हो गए थे हम लोग मार्केट के लिए। गली में पानी से गली की हालत ख़राब हो चुकी थी, फिर भी हमने लिया रिक्शा और हम बैठ गए रिक्शे में क्योंकि हमारी जो थी वो रिक्शे की सवारी थी और हम बाहर निकल गए। तो मौसम वाकई में बहुत खूबसूरत और प्यारा हो रहा था और बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तो हम लोग मार्केट में इंटर हो गए। तो मैं जैसे इंटर हुई तो मुझे सामने बैलों वाले रुबट्टे नज़र आए। ये जो इसमें एप्लिक लगी हुई थी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी हुई थी, छोटी सी पतली सी, और ये चुनरी के रुबट्टे थे, इसमें चुनें आ रही थी। और जब इन्होंने खोल के दिखाया तो काफ़ी बड़े साइज़ के रुबट्टे थे ये। तो ये भाई दे रहे थे 400-1500 के रुबट्टे। तो इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कलर भी थे, कलर की कलेक्शन बहुत ज़्यादा थी। और ये चुनरी के रुबट्टे थे और डिज़ाइनिंग वाले थे और ये बेल वाले भी थे। तो यहाँ पे रुबट्टे बहुत अच्छे थे और काफ़ी कलर अवेलेबल थे। तो मैं सामने वाले स्टॉल पे चली गई। यहाँ पे ज्वेलरी का स्टॉल लगा हुआ था, यहाँ पे इयररिंग्स वगैरह भी थे। तो इसके कलर्स वगैरह सब बहुत अच्छे थे और इयररिंग्स के डिज़ाइन बहुत खूबसूरत थे और यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त ज्वेलरी दे रहे थे। तो इनके प्राइस भी मुनासिब थे, कोई ज़्यादा प्राइस नहीं थे। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त इनके पास कलेक्शन थी। तो मेरे सामने हैंड बैग्स वालों के पास चली गई थी, तो ये भी मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। इसमें कलर भी काफ़ी ज़्यादा थे और ये 1200 में दे रहे थे। तो 1200 की बैगों की सेल लगाई हुई थी और दूसरे वाले 1500 के थे। तो इतने ज़बरदस्त इनके पास बैग थे, सारे बैगों की कलेक्शन थी और यहाँ पे स्लीपर्स वगैरह भी थी, जो मेरी सिस्टर देख रही थी। तो ये सारा सामान जो मिल रहा था सेल में मिल रहा था। आज मैं आपके मार्केट में बहुत ज़बरदस्त चीज़ें दिखाने वाली हूँ, तो जो कि कम प्राइस में, अच्छे प्राइस में और सेल में आपको मिल जाएंगी। तो अच्छी चीज़ भी होगी और पायदार भी होगी और यूनिक भी होगी और कम प्राइस में भी होगी। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा, मेरा पूरा ब्लॉग ज़रूर विज़िट करिएगा। तो मैं आपको जो मार्केट लेकर आई हूँ, ये मैं लेकर आई हूँ आज हम लोग तारिक रोड आए हैं। राबी सेंटर के बाहर बहुत ज़बरदस्त चीज़ें मिलती हैं। तो ये मार्केट के बाहर जो स्टॉल होते हैं वहाँ पे चीज़ें होती हैं, तो इनके प्राइस वगैरह भी अच्छे होते हैं। अगर हम ये दुकानों से चीज़ें लें तो ये ज़्यादा महंगी चीज़ें मिलती हैं। तो ये बाहर स्टॉल लगाते हैं और मुनासिब पैसों में चीज़ें दे देते हैं। तो ये वाला पाउच भी मुझे अच्छा लग रहा था और इसमें देखें ज़िब्बे वगैरह भी थी और काफ़ी अच्छा था। तो ये भी भाई दे रहे थे और 1200 में। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा कलर थे, इसमें 5-6 कलर भी थे। तो बहुत ज़बरदस्त इनके पास बैगों की कलेक्शन थी। और मेरी सिस्टर यहाँ पे स्लीपर देख रही थी अपने लिए, तो यहाँ पर इनके पास भी बहुत ज़्यादा कलेक्शन थी और बहुत अच्छी अच्छी इनके पास वैरायटी थी। तो हम आ गए थे अब ड्रेसेस में। तो यहाँ पे ड्रेसेस में आ गए थे और यहाँ पे लगी हुई थी, भाई ने सेल लगाई हुई थी, ये भी 1500-1600। तो इतनी अच्छी हमें सेल में चीज़ें मिल रही थी। इनका कपड़ा भी बहुत अच्छा था, इनकी सिलाई बहुत अच्छी हुई हुई थी और ये हैंगर जो हुए थे ये भी 1200 में मिल रहे थे। तो इतनी अच्छी सी कलेक्शन हमें भाई दे रहे थे। तो इनका कपड़ा भी बहुत अच्छा था और ये सिलाई हुआ हुआ था, स्ट्रेचेबल था और इनके ऊपर काम भी हुआ हुआ था। आजकल हम मार्केट से खाली कपड़ा ही लेते हैं तो इतना महंगा पड़ जाता है और यहाँ पे कपड़ा इतना अच्छा दिया जाता है और यहाँ पे स्ट्रेचेबल होता है।
तो आपको ये कपड़ा और सिलाई के साथ मिल रहा है 1500 में, 1600 में, 1200 में। तो ये सारी सेल में होते हैं और इसमें कोई डिफ़ेक्ट वगैरह नहीं होता। तो ये बहुत ज़बरदस्त कपड़ा होता है, कलेक्शन होती है, इनका काम अच्छा होता है, सिलाई की फिनिशिंग आप चेक कर सकते हैं। तो मुझे तो बहुत ज़बरदस्त इनकी कलेक्शन लगती है। तो मैं जब भी आती हूँ मैं राबी सेंटर की तरफ ये स्टॉल में ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और बहुत अच्छी सेल लगी हुई है। तो आप लोग भी यहाँ का विज़िट ज़रूर करिएगा, मेरा व्लॉग को ज़रूर वॉच करिएगा। तो ये सेल भी भाई ने 1500 की लगाई हुई थी। 1500 में कुछ भी ले जाएं। तो ये ब्लैक कलर का कपड़ा देखें और इसका प्रिंट देखें और सिलाई देखें, ये सब बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से हुई हुई थी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। 1500 में हमें 2 पीस मिल रहा था। आप कोई सा भी साइज़ ले जाएं, जैसे कि इसमें स्मॉल भी था, लार्ज भी था, मीडियम भी था, एक्स्ट्रा लार्ज भी था। तो 1500 में आपको अवेलेबल है। तो ये वाले सूट भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। इनकी कढ़ाई देखें, काम देखें, इनके प्रिंट देखें, तो ये बहुत अच्छी वैरायटी हमें मिल रही होती है। तो ये वाले भाई 1600 के दे रहे थे। सबकी अलग अलग सेल थी, किसी ने 1600, 1500, बस इतनी की ही सेल लगी हुई थी। तो ये बहुत अच्छे कपड़े होते हैं और अगर हमें लॉन के कपड़े चाहिए तो ये सिले सिलाए लेकर आएँ और बंदा कहीं भी जाए वेयर कर ले। जैसे कि बहुत अच्छी इनकी वैरायटी होती है, मैंने भी ट्राई किए हैं। वाकई में इनका कपड़ा बहुत अच्छा होता है, इनकी सिलाई में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग होती है। तो जब बंदा पहनता है तो लगता है कि कुछ डिसेंट और कुछ अच्छी चीज़ पहनी है। तो ये वाला सूट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ग्रीन कलर का। 14 अगस्त तो चली गई थी, लेकिन फिर भी मेरे को ये कलर अच्छा लग रहा था। मुझे ना कलर खिलते हुए पसंद लगते हैं और कलर बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो यहाँ पे अबाए वगैरह भी भाई लेके खड़े हुए थे और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अबाए थे। तो ये 1500 में दे रहे थे, 2000 में दे रहे थे। इनके पास काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन थी। तो ये हाथों में अबाए लेके फिर रहे थे। इनका कपड़ा वगैरह बहुत अच्छा था और इनकी डिज़ाइनिंग वगैरह भी बहुत अच्छी थी। तो काफ़ी सारे इनके पास वैरायटी थी। तो मेरी सिस्टर जो थी वो देख रही थी कि कौन सा बाया सही लग रहा है, क्योंकि ये बहुत काफ़ी लूज़ भी थे, ज़्यादा टाइट नहीं थे, क्योंकि इनकी सिलाई वगैरह भी अच्छी हुई हुई थी। और मेरी सिस्टर इसमें से सिलेक्ट कर रही थी कि मैं इसमें से कोई ले लूँ, लेकिन उन्हें अभी तक समझ नहीं आ रहा था। जब काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन होती है तो बंदा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो इनकी लेंथ वगैरह भी बहुत लंबी थी और इसमें काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन थी। तो मैं दूसरे स्टॉल पे आ गई थी और यहाँ पे ये सूट काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और इनकी भी 1500 रुपये की सेल लगी हुई थी। तो मैंने ब्लैक कलर का सूट ओपन करवाया, क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है वो सबका फेवरेट होता है। उसमें कोई सा भी प्रिंट हो, जैसे कि इसमें प्रिंट्स वगैरह हों तो ये और ज़्यादा प्यारा लगता है। तो मुझे अच्छा लग रहा था और मैंने कहा आप लोगों को भी पसंद आएगा, तो मैंने ये ओपन करवाया। और ये 1500 की सेल में भाई दे रहे थे। तो ये सिला सिलाया था, इसमें कलर थे, काफ़ी ज़्यादा प्रिंट थे। तो ये बहुत अच्छे इनके पास डिज़ाइन थे। तो ये वाला जो सूट था ये फ़्रॉक था और ये भी बहुत प्यारा लग रहा था और इसका कलर भी बहुत प्यारा था और इसमें पत्ते इतने खूबसूरत बने हुए थे। तो मैं ज्वेलरी वाले की शॉप पे आ गई। तो ज्वेलरी जो थी वो लड़कियों की बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है। और ये वाले अंकल जो थे ये स्टॉल बाहर लगाते हैं, राबी सेंटर के बाहर स्टॉल होता है और ज्वेलरी इनके पास यूनिक होती है, इंडियन ज्वेलरी होती है और इनकी ज्वेलरी वगैरह बहुत क्लासिक होती है और इनकी ज्वेलरी कभी काली नहीं होती, बहुत अच्छी होती है और कम प्राइस में होती है। तो मैंने इनसे काफ़ी ज़्यादा अपनी ज्वेलरी ली है और यहाँ पे मुनासिब पैसों में स्टॉल लगाते हैं। तो इनके डिज़ाइन वगैरह आप देख सकते हैं, चूड़ियों के डिज़ाइन भी इनके पास बहुत ज़्यादा प्यारे थे। यहाँ पे ब्राइडल सेट भी मिल जाते हैं और यहाँ पे ब्राइडल ज्वेलरी वगैरह भी मिल जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा इनके पास सेट भी थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे और इनके पास झुमकों के भी काफ़ी डिज़ाइन थे। तो यहाँ पे ग्लासेस वगैरह के भी स्टॉल लगे हुए थे, ग्लासेस, सन ग्लासेस थे और ये बहुत अच्छे प्राइस में हमें दे रहे थे। तो मुझे चल के फिर के प्यास लग गई थी, तो मैंने थोड़ा पानी पिया। मैंने मसाले वाली ककड़ी भी ली और फिर मैं आ गई दोबारा ड्रेसेस की तरफ। तो यहाँ पे ये भाई स्टॉल लगाते हैं और ये 1800 रुपये में हमें यूनिक से प्यारे से डिसेंट से कढ़ाई वाले सूट दे रहे थे हमें 1700 में, 1800 में। और इनकी वैरायटी वगैरह भी बहुत अच्छी होती है, इनकी कलेक्शन बहुत अच्छी होती है, कलर्स बहुत अच्छे होते हैं। ये काई कलर में आप रेड फूल चेक कर सकते हैं। तो ये चिकन के रेड फूल बने हुए थे और चिकन का काम हुआ था और इनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है। तो ये भी मैंने स्टॉल पे लगाते हैं स्टॉल। और ये वाला आप सूट देख, तो ये बहुत प्यारा सा सूट था और ये 3000 में हमें सूट दे रहे थे और इसमें चिकनकारी का काम हुआ था। इसमें दुपट्टा भी इनका टिश्यू का था। तो यहाँ पे काफ़ी सारी कलेक्शन थी और ये वाला डिज़ाइन आप चेक कर सकते हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसके आप आस्तीन पे भी डिज़ाइन चेक कर सकते हैं।
तो ये आपको पता है चिकन से ये डिज़ाइन हुआ हुआ है, इसके बैक पे भी डिज़ाइन हुआ हुआ है, तो ये आपको मिल जाएगा। तो ये 1800 रुपये में आपको मिल रहा है और इतनी अच्छी कलेक्शन के साथ, इतने अच्छे डिज़ाइन के साथ, तो इससे फ़ायदा ज़रूर उठाएं। और मैंने यहाँ पे अंकल का नंबर आपको मेंशन कर दिया है, तो ये आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये नंबर मैंने आपको शो कर दिया है। तो इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है और अगर आपको इनसे कांटेक्ट करना है, आपको इनको ऑर्डर देना है, तो आप लोग ज़रूर इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो भाई दे सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर आइएगा, यहाँ का विज़िट करिएगा। और यहाँ पे मेकअप ज्वेलरी की भी काफ़ी कलेक्शन थी और यहाँ पे मेकअप भी बहुत सस्ता मिल रहा था। तो ये अच्छा मेकअप था, आपको मिल रहा था 100 रुपये में। 100 रुपये में आपको यहाँ पे कोई चीज़ मिल सकती है नहीं ना। तो ये भाई आपको दे रहे हैं 100 रुपये में कॉस्मेटिक का सामान। और इनका जो कॉस्मेटिक है ये बहुत अच्छा होता है, मैंने यूज़ किया था। तो ये ब्लैक कलर भी मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने ब्लैक ये भी खुलवाया था, क्योंकि आप लोगों को भी ब्लैक कलर बहुत पसंद है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हम लोग थोड़ा बैठ गए थे और यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे जो ये इनके कपड़े वगैरह थे ये सारे ढक रहे थे, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, क्योंकि अचानक बारिश स्टार्ट हो गई थी। वैसे तो हो रही थी, फिर रुक गई थी, फिर दोबारा हो गई थी। तो हम लोगों ने यहाँ का विज़िट किया था और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सेल लगी हुई है। आप लोग भी आइएगा और इस सेल से फ़ायदा उठाइएगा। तो ये लोग अपना शॉपर वगैरह से अपने माल वगैरह समेट रहे थे। तो हम लोग भी अब चलते हैं, क्योंकि रात हो गई थी और हम लोग बस निकल रहे थे, क्योंकि चलते चलते हमें शॉपिंग करते करते पता ही नहीं चला टाइम कितना हो गया है। तो हम लोग भी अब घर जाएंगे और हमने फाइनली रिक्शा ले लिया था और हम अपने बैठ गए थे चिंची में। तो यहाँ पे बारिश का जो मौसम था वो बहुत अच्छा हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और जो हमने 1-2 ड्रेसेस लेने थे वो हमने ले लिए थे। और बारिश के मौसम में ठंडी हवा और ये सफ़र तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो हमने सफ़र को एंजॉय किया और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और हमारी शॉपिंग आपको कैसी लगी तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे व्लॉग को आप प्लीज़ 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 ज़रूर लाइक कर दिया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, दुआ में याद रखा करें। और मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर दिया करें। तो फाइनली हम घर आ गए थे और घर पे आके और तेज़ बारिश हो गई थी, तो हम उससे पहले घर आ गए थे। तो मेरा जो व्लॉग था वो यहीं तक था। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।